अमेरिका और पूरी दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों के लिए दर्द सर और खौफ की अलामत समझे जाने वाले 5 फुट कद के मालिक किम जोंग को भला कौन नहीं जानता। शुमाली कोरिया के इस रहनुमा की जिंदगी इतनी पुरइसरार है कि आज तक अमेरिका भी ये मालूम नहीं कर पाया कि इसकी उम्र कितनी हो चुकी है, इसके कितने बच्चे हैं और इस मिसाइल बनाने के शौकीन पागल शख्स से दुनिया के अमन को कितना खतरा है। किम जोंग की उम्र से मुतल्लिक वाहिद राज ये नहीं है कि जिसके बारे में कोई नहीं जानता, बल्कि आज की इस वीडियो में हम आपको 2011 में शुमाली कोरिया के सुप्रीम लीडर बनने वाले किम जोंग के बारे में 5 ऐसे राज बताने जा रहे हैं कि जिनका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं भक्कर नेटवर्क वीडियोस। दोस्तों, इस पुरइसरार और अमेरिका को दिन रात धमकियां देने वाले बंदे जिसका नाम किम जोंग है, इसके बारे में कोई नहीं जानता कि ये कब पैदा हुआ। इसकी पैदाइश का साल 1982 है, 1983 या 1984। इसके बारे में पूरी दुनिया में काफी बहस हो चुकी है। 8 जनवरी को इसकी सालगिरह का दिन शुमाली कोरिया में एक आम दिन की तरह होता है, मगर इस रोज कोई छुट्टी नहीं मनाई जाती। जबकि इसके बरक्स इसके वालिद किम जोंग अल की सालगिरह हर साल 16 फरवरी को होती है और उस दिन को शाइनिंग स्टार के दिन के तौर पर मनाया जाता है। इसी तरह 15 अप्रैल को इसके दादा किम अल सिंह की सालगिरह को सूरज के दिन के तौर पर भी मनाया जाता है। लेकिन साथ ही इसके खानदान के बाकी अफराद के हवाले से बहुत सी तफसीलात आज भी राज में हैं। किम जोंग के कुछ सौतेले भाई भी हैं, जिनमें से एक को 2017 में मलाइशिया में कत्ल कर दिया गया था। कहा जाता है कि किम जोंग की वालदा को यंग हुई जापान में पैदा हुई थी और 1960 की दहाई में एक रक्कासा के तौर पर काम करने के लिए शुमाली कोरिया आई थी। उनके बारे में कहा जाता है कि वो किम जोंग आल की पसंदीदा तरीन बीवी थी। सन 2018 में को यंग हुई की तस्वीर मिली थी जो उन्होंने 1973 में जापान के दौरे के दौरान ली थी। कोरिया टाइम्स ने खबर दी कि शुमाली कोरिया ने को यंग के बारे में ज्यादा तशहीर नहीं की है। इसकी वजह एक तो उनका रक्कासा के तौर पर कैरियर को चुनना था और दूसरा जापान से जुड़ा उनका खानदानी पस मंजर था। दूसरी आलमी जंग के दौरान जजीरा नुमा कोरिया पर कब्जा करने वाले जापान में पैदा होना अब शुमाली कोरिया में किसी के लिए भी एक मनफी पहलू समझा जाता है। किम जोंग के बारे में लोग ये तो जानते हैं कि उनकी एक बीवी री सिवल जू हैं, लेकिन किसी को यकीन नहीं है कि उनकी शादी कब हुई थी। री सिवल जू के बारे में भी बहुत कम लोग जानते हैं। कहा जाता है कि वो एक साबिक गुलकारा थी जिन्होंने एक परफॉर्मेंस के दौरान किम जोंग उनकी तवज्जो हासिल की थी। शुमाली कोरिया ने सरकारी सतह पर यह कहने के अलावा कोई तफसीलात नहीं दी कि इस नाम की खातून किम जोंग उनकी अहलिया हैं। री सिवल के हमला होने की खबरें और 2016 में अवाम की नजरों से गायब होने के बाद शुरू हुई थी, लेकिन सरकारी तौर पर इसकी कभी तस्दीक नहीं की गई। कहा जाता है कि इससे पहले 2010 और 2013 में भी उनके यहाँ 2 बच्चे पैदा हुए थे, लेकिन ये मालूम नहीं हो सका है कि उनमें से कोई लड़का है या नहीं। शुमाली कोरिया और उसके रहनुमाओं को मुहैया जौहरी हथियारों और बैलिस्टिक मिसाइलों की तैयारी की वजह से बरसों से अक़वाम मुत्तहिदा और मगरबी ममालिक की जानिब से आयद सख्त पाबंदियों का सामना है और किम जोंग उन पाबंदियों से बचने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। इस गरीब मुल्क के पास फंड्स का एक बड़ा हिस्सा ऐसा भी है कि जो खास तौर पर हुकूमत के इस्तेमाल के लिए डिजाइन किया गया है। किम इसे जारी रखना चाहते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि वो और उनका खानदान पुरतईश तर्ज जिंदगी गुजारते रहें। दुनिया भर में ऐसे ममालिक के नेटवर्क मौजूद हैं कि जो शुमाली कोरिया को 2 नंबर रकम फराहम करने के लिए तैयार हैं। लोग अक्सर सोचते हैं कि शुमाली कोरिया एक अलग थलग मुल्क है जिसके पास आजाद इंटरनेट के बजाय सरकारी इंटरनेट है। यही वजह है कि साइबर जंग उनके लिए एक अहम हिकमत अमली बन चुकी है। किम जोंग की हुकूमत अपनी मुईशत और जौहरी प्रोग्राम को चलाने के लिए पैसे चोरी करने के लिए दूसरे मुल्कों के कंप्यूटर सिस्टम को हैक कर रही है। 2020 में एक फौजी परेड में एक तकरीर ने इस सुप्रीम लीडर का एक मुख्तलिफ रुख दुनिया को दिखाया था। उस तकरीर में उन्होंने वबाई अमराज और हालिया कुदरती आफात के खिलाफ कोशिशों पर अपने फौजियों का शुक्रिया अदा किया था। एक मौका पर उन्होंने मुल्क की जिद्दोजहद के बारे में बात करते हुए आंसू पूंछे थे। ये शुमाली कोरिया के एक रहनुमा की जानिब से जज्बात के इजहार का एक नादिर मुजाहिरा था। किम जोंग ने पुरतईश ट्रेनों के जरिए तवील फासले तक सफर करने की रिवायत जारी रखी हुई है, जिसका आगाज उनके दादा ने किया था। एक रूसी फौजी कमांडर जो 2001 में किम जोंग के साथ सफर पर गए थे ने अपनी याददाश्त ओरिएंट एक्सप्रेस में इस सफर के बारे में लिखा कि सदर की निजी तैयारों समेत पुरतईश नकलो हमल की दूसरी शक्लें शुमाली कोरिया के अवाम के तर्ज जिंदगी के बिल्कुल उल्ट हैं। शुमाली कोरिया में खुराक की इतनी कमी है कि लोग फाकों मर रहे हैं। माहिरीन का कहना है कि यह सूरत हाल 1990 की दहाई के बाद से अब बदतरीन शक्ल अख्तियार कर चुकी है। किम जोंग न सिर्फ अपनी हुकूमत बल्कि अपनी जाबिराना क़यादत को भी बचाना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि वो अपने मुल्क के 26 मिलियन लोगों की परवाह नहीं करते और अगर कोई भूख से मर भी जाए तब भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा।